नमस्कार मित्रों। टॉपिक वाइज कंप्लीट एंड डीपली स्टडी के लिए साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अवलोकन कराने जा रहा हूं। दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। आज का जो टॉपिक है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव, यहां से दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वह आपको प्रश्न का फॉर्मेट देगा कि निम्नलिखित में से सिकंदर के आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ा। तो चार विकल्प आएंगे। ऐसी कंडीशन में एक प्रभाव होगा, तीन नहीं होंगे। दूसरे तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसी स्थिति में चार विकल्प होंगे। तीन तो वह विकल्प होंगे जो प्रभाव पड़े होंगे, एक वो होंगे जो विकल्प में प्रभाव नहीं पड़ा होगा, तो वह आपका आंसर होगा। तो सिकंदर का भारत पर जब आक्रमण सिकंदर ने किया तो उसका क्या क्या प्रभाव, क्या क्या परिणाम रहे, इस वीडियो में उसका अध्ययन कराने जा रहा हूं। आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो कैसे वह भारत तक पहुंचा, क्या क्या उसने कार्य किए, कौन कौन से लोग उसके साथ थे और कौन कौन से सेनापति किस परिस्थिति में किन जनजातियों से और किन योद्धाओं से युद्ध हुआ। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर हिंदकुश पर्वत के खैबर दर्रे को पार करके भारत की सीमा में प्रवेश किया और उसके पश्चात सर्वप्रथम जब वह सिंधु नदी के किनारे था तो वहां पर सिंधु नदी के किनारे सर्वप्रथम उसका जो सामना होता है वो वहां पर हस्ती और एस्टस जनजातियों से होता है और उसका प्रसिद्ध युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में राजा पोरस से होता है। ब्यास नदी को पार करने से, वहां से आगे बढ़ने से उसकी सेना ने मना कर देते हैं, जिसके कारण उसे अपना विश्व विजेता बनने का अभियान वहां रोकना पड़ता है और तत्पश्चात वो भारत से वापस चला जाता है। इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं सिकंदर के बारे में। अब तो भारत पर क्या प्रभाव था, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव था, इसका अध्ययन कराने जा रहा हूं। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से इसको मैं स्पष्ट करूंगा। जब सिकंदर भारत आया था तो उस समय भारत में छोटे छोटे राजा केवल अपने अपने राजाओं के, अपने अपने राज्यों की चिंता करते थे, उन्हें दूसरे राजाओं से कोई लेना देना नहीं था। सिकंदर ने इसी फूट का लाभ उठाते हुए भारत की पूरे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अनेक राज्यों को, अनेक भूभागों को विजित कर लिया। तो उसका प्रभाव था कि भारत के राजाओं में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला और एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये उसका प्रभाव था। क्योंकि पहले राजा को अगर एक छोटा सा राज्य मिल गया तो वह उसी में संतुष्ट हो जाता था और वहीं पर राज करने लगता था। किसी के अंदर साम्राज्य को विस्तार करने की भावना नहीं जन्म लेती थी। लेकिन सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था कि भारत में साम्राज्यवादी भावना का विकास हुआ और इसी के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य विस्तार की रणनीति अपनाई थी। इसके पश्चात भारत में जो आपस में फूट थी वह एकता के लक्षण प्रबल हुए और एकता प्रारंभ हुई। इसके पश्चात भारत में जो पूर्व और पश्चिम था, पूर्वी भूभाग और पश्चिमी भूभाग के बीच में शत्रुता थी, तो पूरा पश्चिम भूभाग और वहां के लोगों के बीच में एकीकरण हुआ, अर्थात पूर्व और पश्चिम का मिलन हुआ। यह भी सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था। इसके पश्चात भारत में ईनानी प्रणाली को देख करके भारत में क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ। इसके पश्चात सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था कि भारत में सिकंदर यूनानी था, तो जब यह भारत से चला गया तो अनगिनत सैनिक जो इसके द्वारा जीते गए प्रांत थे वहीं बस गए और लिहाजा भारत में यूनानी भाषा का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप भारत में यूनानी कला से ही वास्तु गांधार कला का विकास हुआ।
तो गांधार कला, गांधार शैली का विकास, गांधार शैली का प्रादुर्भाव भी यूनानी कला से ही हुआ। इसके पश्चात जैसे यूनान में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलते थे, जो कि सिक्के लेखन कला युक्त होते थे, तो भारत में लेखन कला युक्त सिक्कों का विकास तथा मुद्रा निर्माण प्रणाली का विकास भी भारत में सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप ही हुआ। इसके पश्चात भारत में सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप जो यूनान में उलूक शैली में सिक्के बनते थे, तो उलूक शैली का प्रादुर्भाव भी भारत में हुआ। इसके पश्चात 4 जलमार्ग और 4 थलमार्ग, जो कि पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए 4 जलमार्ग, 4 थलमार्ग पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए खोजे गए। ये भी सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव भारत में था। इसके पश्चात भारत में पश्चिमी देशों से पहले व्यापार नहीं होता था, तो पश्चिमी देशों से व्यापार प्रारंभ जो हुआ वो भी भारत में सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप ही पश्चिमी देशों से व्यापार प्रारंभ हुआ। तो उससे पहले पश्चिमी देशों से व्यापार नहीं होता था। इसके अलावा भारत में यूनानी कला में विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण शैली, विभिन्न प्रकार की युद्ध नीतियां तथा सैन्य नीतियां एवं युद्ध कला कौशल, ये भी यूनानी कला से भारत को प्राप्त हुए। इसके पश्चात भारत में यूनानी मुद्राओं की नकल की गई, तो ये भी तभी संभव हुआ जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ और भारतीय संस्कृति का सिकंदर अर्थात यूनान की संस्कृति से मिलाप हुआ। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन इस वीडियो में कराया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये टॉपिक समाप्त हुआ, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। ओके।